नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय और गौ संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय कई मौलवी और मौलाना भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है कि समाज के विभिन्न वर्ग गौ संरक्षण के महत्व को समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय परंपरा, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और सामाजिक जीवन में गाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि गाय तो हमारे लिए माता है, पशु तुम्हारी बुद्धि है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। समर्थक इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि ये बचने की एक कोशिश है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी इस पर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी सुनते हैं और इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं वो भी आपको सुनवाते हैं। कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा उन लोगों के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई मौलाना ये मांग करने लगे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा वो हमारी माँ है, हम माँ समान है और गौ माता का हमसे हमारा पुराना नाता है और माँ बेटे का जो रिश्ता होता है उसे घोषित करने की जरूरत नहीं होती, वो होता है। तो गाय तो हमारे लिए माता है। और मुख्यमंत्री ने उन लोगों पे कटाक्ष किया जो गाय को आधार बना के राजनीति भी कर रहे हैं और कहा कि गाय तुम्हारे लिए पशु है लेकिन हमारे लिए माता है और माँ बेटे के रिश्ते को घोषित करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं में अपने आप में होता है। तो गाय पर इस वक्त सियासत भी गर्मा चुकी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें कई बातों का जिक्र किया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें केसी जैन है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीताराम दास है, हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। शुरुआत में केसी जैन जी आपसे करूंगा, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री ने कहा यह बात सच है, पिछले कई दिनों से कई मौलानाओं ने यह मांग की कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और ना सिर्फ मौलाना बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंद ठाकुर, कई साधु जो हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने भी ये मांग की है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और कई मौलाना भी ये कह रहे थे। अब मुख्यमंत्री ने जो ये कहा कि भाई माँ और बेटे का रिश्ता घोषित करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप में होता है, इसके क्या मायने हम समझे? क्या ये बताने की कोशिश है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करेंगे, वो अपने आप में हम हमारे लिए पूजनीय है? या फिर आप उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं जो गाय के नाम पर अब सरकार को घेर रहे थे और कह रहे थे कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो? क्या मतलब समझें इस बात का? केसी जैन।
बातें अब आ रही हैं, जो मुल्ला मौलाना जो इस तरीके की चीजें बात कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वो क्यों मांग कर रहे हैं? आप देखिए वेस्ट बंगाल में जो अभी तक जिस तरीके से गाय कटती थी, जब उससे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद में वो स्वयं कहते हैं कि भाई हम जो है इनकी कुर्बानी नहीं देंगे, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, क्या कोई भी मौलाना इसको मांग कर रहा है कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही गाय के कटने पे या गौ हत्या में पूर्ण रूप से रोक है। तो ऐसे में अगर उनकी मांग है तो वो तो पहले से लागू है उनकी मांग। ऐसे में जो इस तरीके की मांगे हो रही हैं केवल और केवल राजनीति के कारण हो रही हैं। और देखिए, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि गाय नहीं कटनी चाहिए, तो हिंदू तो काटता भी नहीं है, हिंदू तो उसकी हत्या करता भी नहीं, हिंदू तो माँ की तरह पूछता उसको। और जो लोग काटने वाले हैं अगर वो भी तैयार है तो बचा क्या फिर कुछ करने के लिए? तो कुल मिला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही गौ हत्या करने वालों के खिलाफ रासुका और साथ ही साथ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। ऐसे में इस तरीके की जो बातें हो रही हैं केवल राजनीति से प्रेरित हो रही हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ इसी तरीके के नियम लागू होंगे। और हमारी लगभग 20 राज्यों से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ ये ठीक है। लेकिन जैन साहब, मैं फिर वही चीज मैं आपसे फिर वही चीज पूछूंगा कि भाई सिर्फ मौलाना नहीं, कई धर्मगुरु भी इस बात की मांग कर रहे थे। तो ये संदेश सिर्फ क्या मौलानाओं के लिए था या उन धर्मगुरुओं के लिए भी था जो ये कह रहे थे कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए आप गाय को? क्यों नहीं कर रहे अब तक? बाकायदा यात्राएं इसके लिए निकाली जा रही हैं। नहीं, राष्ट्र माता घोषित किया जाए अगर इस तरीके की मांग करते तो अलग बात। राष्ट्रीय पशु घोषित करने का क्या मतलब है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी चीज को स्पष्ट किया है, गाय हमारी माता है, हमारी पूज्य है और करोड़ों देवी देवता उसके अंदर बसते हैं। ऐसे में ये कह देना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसमें ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि गौ माता को गौ माता की तरह पूजा जाए, उसकी रक्षा हो। और जिस तरीके से आदमी का पूरा जीवन गाय के दूध पे निर्भर होता है, ठीक है, तो एक हमारी माँ होती है, कुछ समय तक दूध पिलाती है और गाय का दूध हम जीवन पीते हैं। तो बिल्कुल नहीं, गाय पूजनीय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सीताराम जी, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, चूंकि पिछले कुछ दिनों में कई मौलानाओं ने ये मांग कर दी थी कि भाई आप गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा अपने आप में भाषण दिया और बयान दिया और उसमें कह दिया कि गाय यानी जो माँ और बेटा है उसके रिश्ते को घोषित करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप में होता है। तो हम इस बयान का क्या मतलब समझें? और चूंकि कई साधु संत भी कह रहे थे कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए, जो मौलाना का जो वक्तव्य था वो तो व्यंग्यात्मक वक्तव्य था। हिंदुओं को जो है ऐसे जो है मतलब व्यंग्यात्मक शब्दों से उनको जो है उकसाने वाला वक्तव्य था। लेकिन आप जानते हैं कि गौ माता के प्रति हम लोगों की कितनी श्रद्धा होती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कितनी श्रद्धा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता तो विश्व की माता है। माँ के प्रति जो श्रद्धा होता है उसको वास्तव में कोई घोषित की आवश्यकता नहीं होती है। माँ तो माँ होती है, माँ को नमन करना चाहिए, माँ को वंदन करना चाहिए, माँ के प्रति श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। जब सनातनी कभी ऐसा मांग नहीं किया कि आप गौ माता को पशु घोषित हो। सनातनी यह मांग जरूर किया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करिए और यह से कुछ कानून की प्रावधान लाइए जिससे हमारी गौ माता की सुरक्षा हो सके, गौ माता की संरक्षा हो सके। उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि गौ के ऊपर अत्याचार करने वाले के ऊपर रासुका के तहत गैंगस्टर के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके इनकाउंटर किए जाते हैं। इसी से भयभीत होकर के हिंदुओं को उकसाने के लिए कि हम भी चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय। अरे आप चाहते हो तो बंद कर दो ना, गौ माता को कौन काटते हैं? गौ माता के प्रति कुत्सित विचार क्या है? वह किसी सनातनी का तो है नहीं। सनातनी के लिए तो पूजनीय है, सर्वदेवमयी स्थिता, सारे देवताओं का वास गौ माता के में निवास होता है। इसलिए कहा गया माता रुद्राणाम, ये तो रुद्रों की माँ है, ये तो अश्विनी कुमार की पुत्री है, आदित्यों की भागिनी है। और अमृतस्थ नाभि, इनके नाभि में तो अमृत का वास होता है। और इनके दूध से जो है बच्चे की माँ अगर खत्म हो जाए तो बच्चे का भी गौ के दूध से ही पालित पोषित किया जाता है। और जीवन भर पालित पोषित करने का काम, पुष्ट करने का काम जो है माँ गौ माता करती है। इसलिए यह भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए भी ये गौ माता
हम लोगों के लिए रक्षक है, इसलिए गौ माता के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए, गौ माता के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए। घोषित की आवश्यकता नहीं, आप बंद कर दो तो स्वतः गौ माता सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित क्या, सुरक्षा का बात हम लोग करते हैं, किससे सुरक्षा की बात करते हैं? इनके ऊपर जो इनको काटने का काम करते हैं, इनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो उन लोग अगर स्वतः इनको जो है श्रद्धा नमन करना, वंदन करना प्रारंभ कर दे, गौ माता को माता स्वीकार कर ले, तो कोई घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। शोएब सिद्दीकी, चूंकि आपसे भी कई बार डिबेट में हुई, तो आपने भी ये कहा कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, कई और मौलानाओं ने भी इसकी मांग की। आज जो मुख्यमंत्री ने कहा उस पर आपका रिएक्शन? राज भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, यहाँ पे मामले जो है बहुत टिपिकल मोड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है। देखिए, होता क्या है, जो मुसलमान के आलिम है, या मैं हूं या बहुत से मुसलमान लोग हैं, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसकी आड़ में आप देखिए बहुत दिक्कतों का सामना मुसलमानों को करना पड़ेगा। वहां लिंचिंग हो रही थी, कहीं दोस्त को दूसरा पकड़ लिया जाए तो गाय का नाम लगा के लोग जेल भेज देते थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा ये कि इस बात को खत्म करके इसको राष्ट्रीय कर दिया जाए, कोई दिक्कत का सामना ना हो। लेकिन वहीं पे हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, देखिए इसको गलत में न लगाइए। उन्होंने बहुत बारीकी बात कही, मैं वेलकम करता हूं, चूंकि लोग जज्बात में आगे बह जाते। उन्होंने एक बात कही, एक मां को ये साबित नहीं करना कि वो सामने मेरे बच्चे हैं, या एक बेटे को साबित करना कि मेरे सामने मेरी माँ है, या मेरी बहन को साबित नहीं करना कि शायद मेरे भाई है, या मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, वो अपने भाई मोहम्मद को साबित नहीं करना कि वो मेरा भाई है, या मोहम्मद को ये साबित करना कि फातिमा ज़हरा मेरी बहन है, जो मेरे दोनों बच्चे हैं। उन्होंने भी व्यक्त अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पे बात और पॉइंट राइज भाई आती है कि मुसलमान को छोड़िए, हमारे बहुत से धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु लोगों ने भी ये मांग करी कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन चूंकि ये मामला बढ़ते बढ़ते नेशनल इंटरनेशनल होकर आ रहा है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को आज बात कहनी पड़ी कि हमें ये साबित नहीं करना मेरी मां है। और मैं खुद भी गुजारिश करूंगा, खासकर यूपी के मुसलमानों को गुजारिश करूंगा कि आप गाय को माता मानिए, कहीं कोई दिक्कतों सामने न करना पड़े। इसलिए चूंकि होता क्या, वजीर आला के पास जो डिजिटल मीडिएटर होता है वो गलत पैगाम पहुंचाता है कि आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया। तो मैं समझता हूं, मैं इस मुसलमानों को उसका भी वेलकम करता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है मैं उसका भी वेलकम करता हूं कि एक मां को साबित नहीं करना कि मेरा बेटा है, या बेटे को साबित करना कि वो मेरी मां है, या एक बहन को साबित नहीं करना मेरा भाई है, ना भाई को साबित करना है मेरी बहन है, वो होती ऑलरेडी। लेकिन चूंकि ये इस गाय के नाम पर आप देखिए बहुत खर्च चल रहा है। इसलिए मुसलमान भाइयों ने कहा कि मुझे नाहक परेशान किया जाता है, मुझे नाहक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंगाल में देखिए आर्डर हो गया, लोग गाय को खरीद दे रहे हैं, मेरे हिंदू भाई लोग परेशान है। इसलिए आलिमों ने कहा है, तो मैं समझता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो भी सही है, हमारा माहौल का वो भी सही है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम लोग एक धारा में चले, और जो इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब है उसको मिटने ना दे, क्योंकि चंद लोग होते हैं हर पार्टी हर मदद में जो सेकने की कोशिश करते हैं। शोएब सिद्दीकी, उस गंगा जमनी तहजीब को, उस भाईचारे को, उस हिंदू मुस्लिम भाई भाई को क्यों नहीं आप लोग, जब एक भाई मान मानता है तो दूसरा भी क्यों नहीं सम्मान करता? क्योंकि एक तो पूजनीय मानता है, दूसरा कई जगह बोटी उसको समझता है। तो भाई अगर एक इंसान भाई जो भाई है वो अगर मां मानता है तो दूसरे को भी फिर मां की नजर से ही देखना होगा ना। विवाद ही खत्म हो गया फिर। देखिए राजी भाई बोलता क्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप बिहार को देखिए, जहां पे 20 साल से सरकार नीतीश कुमार की थी, वहां पे आम मुसलमानों ने कहा गाय को आप बैन कर दिए, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं बैन किया। आप भी जानते हैं, इसे बताने को दूसरी चली जाएगी। तो मेरी गुजारिश भी मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी रहेगी कि वो भी हमारे योगी आदित्यनाथ की तरह सख्ती से पालन करें, और जो 22 राज्यों में आपकी सरकार है वहां में बैन कर दें आप। मैं तो चाहता हूं रोज झगड़े से, सर होता क्या है राज भाई, एक छोटी मिसाल है कि अगर मेरी उंगली में नासूर हो जाए तो बेहतर ये उंगली काट दी जाए, वरना पूरा हाथ काटना पड़ेगा। इसलिए हमारे अपने आलिमों ने कहा कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। लेकिन यहां पर मैं उनकी दाद दूंगा मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने अच्छी बात कही कि मां को साबित नहीं करना कि मेरा बेटा है, ना बेटे को साबित करना मेरी मां है। समझने के बाद फेयर है, हम इधर 6 दिख रहे हैं, उधर से आपको 9 दिख रहा है, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन मैं आपको सम्मान करता हूं, सनातन को सम्मान करता हूं। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु माने ना माने, लेकिन वो माता है तो मैं सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम की गतिविधियां तेज हो रही है, इस तरह इनको चलना चाहिए। सीताराम जी, जो शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं, अगर यही चीज दूसरे लोग समझ जाएं तो मुझे लगता है विवाद ही खत्म फिर तो। निश्चित रूप से समझने की बात है
अगर गौ की प्रति श्रद्धा हो जाएगी, गौ के प्रति निष्ठा हो जाएगी, गौ के प्रति नमन की भावना हो जाएगी तो यह दिक्कतें नहीं। लेकिन यह जो कानून की बात जरूर है कि गौ माता की सुरक्षा मेन पॉइंट है कि गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो पापाचार हो रहा है, उससे गौ माता को बचाया जाए, ताकि हमारा विश्व में जो है जिस प्रकार से उथल पुथल चल रहा है तो विश्व की शांति गौ माता से हो सकती। गौ माता सुरक्षित हो जाएगी तो राष्ट्र अपने आप कल्याण के मार्ग पे चलेगा और राष्ट्र में रहने वाले लोगों का कल्याण अपने आप होगा। जब धर्म हमारे जो है तटस्थ हो जाएंगे तो यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म रहेगा वहीं विजय रहेगा। तो निश्चित रूप से गौ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गौ तो वास्तव में संपूर्ण जीवन को जो है प्रदात्री है, जीवन देने वाली है। ऐसे गौ माता के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और जिस दिन श्रद्धा भक्ति सबको हो जाएगा, सभी जागृत हो जाएंगे तो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सभी को सजग होना है, गौ माता के प्रति आपको जो है तटस्थ होना है, उनकी भक्ति पर जो आपको उनकी जो है नमन करना है। आप अगर नमन करते हैं तो इस तरह की कोई बात विवाद ही नहीं होगी। और इस प्रकार का अगर किसी की भावना है तो उसके ऊपर ऐसे कठोर कार्रवाई हो, कठोर दंड उसके ऊपर मिले ताकि वह नजीर बने। केसी जैन साहब, यही चीज महाराज जी जो कह रहे हैं यही होना चाहिए? जैन साहब आवाज मिल रही है आपको? चलो वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन महाराज जी मैं आप ही से एक चीज ये और समझूंगा कि ठीक कहा कि भाई कई जगह आपसी लोग सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं कि सब एक नजर से गाय को देखते हैं, कई जगह सम्मान होता है बकायदा, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं हो पाता, दूसरा जो वर्ग है वो नहीं करता। ऐसे में ये क्या जरूरी नहीं हो जाता कि एक कानून बनाया जाए, एक नियम लागू कर दिया जाए पूरे देश में, ताकि अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो फिर उस पर कार्रवाई हो? देखिए, गौ माता के ऊपर अत्याचार करने वाले के ऊपर तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। गौ माता पशु नहीं हो सकते हैं। पशु का सनातनी कभी ये नहीं कहा कि आप इनको राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। गौ माता विश्व की माता, इसलिए गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है। माता रुद्राणा, ये तो रुद्रों की भी मां है, ये तो अश्विनी कुमार के भी जो है वहन है, आदित्यों की आज जो भगनी है। तो निश्चित रूप से गौ माता के प्रति श्रद्धा होने की आवश्यकता है, भक्ति होने की आवश्यकता है, कानून की कठोरतम जो है प्राविधान होने की आवश्यकता है कि गौ के ऊपर कुत्सित विचार रखने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सके, ताकि यह गौ माता हमारे सुरक्षित रहे, गौ माता के ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, गौ माता की रक्षा की व्यवस्था हो, गौ माता की प्रति सभी की श्रद्धा, सभी को जागृत होना पड़ेगा। एक आदमी को जागरूक हो जाने से कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, संपूर्ण जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वह जिस पथ जिस मजहब को मानने वाला हो, जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो, जिस वर्ण का व्यक्ति हो, लेकिन श्रद्धा सभी का होना चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी की रक्षा करने का काम करते हैं। आप जो है गौ माता तो इतना लाभप्रद है कि गौ माता का आप सेवा करते हैं ना तो आपको कई बीमारियों की निवृत्ति हो जाती है। गो अर्घ से जो है कैंसर जैसे घातक रोग का इलाज गो अर्घ से होता है। शरीर के स्किन की प्रॉब्लम हो तो गौ के गोबर से उसकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाता है, गौमूत्र से दूर हो जाता है। तो गौ के प्रति श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। इसी चीज को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वह माँ है, वो माँ के प्रति कोई घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ को माँ के नजर से देखिए, यही सबकी भावना होती है। ठीक है शोएब, अब भी आप चाहेंगे कि भाई सरकार इस पे और 2 कदम आगे बढ़े और जो कई मौलानाओं ने कहा वो होना चाहिए? राज भाई देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को मानता भी हूं कि किसी के धर्म की आस्था की बात हो तो मैं समझता हूं उसको फॉलो हर इंसान करना चाहिए। आप देखिए, गाय माता है, आप देखिए ऊंट पे कहीं बैंड हो गया है, हमको ऊंट नहीं काटते लोग। आप बताइए, राजस्थान में ऊंट है, सऊदी अरब में ऊंट पे ही कुर्बानी होती है, लेकिन यहाँ पे कई राज्यों में बैंड हो गया। कोई मुसलमान एक बताइए, यहाँ पे बात सिर्फ ये आ रही है कि अगर किसी की आस्था किसी जुड़ी हुई है, कोई भी धर्म का मामला हो, तो इसको ना कर दो बेहतर है। क्योंकि यहां सच्ची शोहरत पाने के लिए कुछ पार्टियां मंदिराम पर आने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा लगाती है। आपके वहां कई धर्मगुरु ने भी बात कही कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, मैंने उनका वेलकम किया। हमारे कितने मेहमानों ने कहा, मैंने उसका वेलकम किया। आज हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बारीकी बात पर ही बात कही उन्होंने, और अच्छी बात कही, जिसको लोग नेगेटिव ले गया, मैं पॉजिटिव ले किया। उन्होंने बात कही कि गाय माता तो
शुरू से जब तक दुनिया बनी है, ब्रह्मांड दुनिया बनाई, जब से माता रही। रामायण में जिक्र भी आया, सीता जी का एक वाक्य पर आया है, वो आपके भाई को मालूम है, लेकिन बात करोगे दूसरों को चलाएगा, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। और हमारे नबी ने फरमाया भी है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, उसके कानून फॉलो करो, मैं फॉलो करूंगा, लेकिन रोज रोज तो झगड़ा जो है वो खत्म होना चाहिए। और मेरी गुजारिश भी रहेगी, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जिस शक्ति से यूपी में काम कर रहे हैं, तो मेरे मोदी जी से भी गुजारिश रहेगी कि और जितने राज्य आपके हैं जहां पर अमित शाह इस मुल्क के गृह मंत्री है, दूसरे प्रधानमंत्री मानिए उनको वहां सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि वहां गाय के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं उसको रोका जाए। और देखी और सीताराम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गाय को लेकर फिलहाल राजनीति शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री के आज जो बयान दिया उसके बाद कुछ लोगों को जरूर सीधा जवाब मिला है।